अमेरिकी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने कहा है कि उसकी कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज कोरोना वायरस के डेल्टा संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा को तेजी से बढ़ा सकती है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के टेलीकॉन्फ्रेंस में पोस्ट किए गए आंकड़ों के अनुसार फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन की तीसरी खुराक प्राप्त करने वाले 18 से 55 वर्ष की आयु के लोगों में डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर दूसरी डोज की तुलना में 5 गुना अधिक रहा है। इसी तरह 65 से 85 वर्ष की आयु के लोगों में फाइजर का डाटा बताता है कि तीसरी डोज प्राप्त करने के बाद डेल्टा संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर दूसरी डोज लेने की तुलना में 11 गुना अधिक है। फाइजर ने अगले महीने अपनी वैक्सीन की तीसरी डोज के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी के लिए आवेदन करने की संभावना जताई है। बूस्टर या तीसरी डोज को लेकर अलग अलग देशों में क्या हो रहा है। फाइजर ने ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आने के बाद बूस्टर यानी कि तीसरी डोज की जरूरत की बात कही थी। इसके बाद इजराइल समेत कई देशों ने हाई रिस्क ग्रुप यानी कि किसी न किसी तरह की गंभीर बीमारी का सामना कर रहे लोगों को बूस्टर डोज लगाना शुरू कर दिया है। बूस्टर की डोज जरूरत के पीछे एक तर्क डेल्टा वेरिएंट भी है। इस समय ये वेरिएंट 125 से अधिक देशों में सक्रिय है। भारत में तो 86% नए केस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। यहाँ भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन सामने आए हैं जिन पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने स्टडी भी की है। अमेरिका ने कहा है कि लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी इस संबंध में और रिसर्च की जा रही है। वैक्सीन की मिक्स्ड एंड मैच स्ट्रेटजी पर भी विचार किया जा रहा है। रिसर्च के रिजल्ट के बाद ही इस बारे में फैसला लिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है कि वैक्सीन का बूस्टर डोज कितना जरूरी है। संगठन ने यह भी कहा है कि विकसित देशों को वैक्सीन का बूस्टर डोज देने की बजाय ऐसे देशों को वैक्सीन देनी चाहिए जहां वैक्सीन की कमी है। भारत का टारगेट पहले अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट करने का है। इसके बाद ही रिसर्च के नतीजे के आधार पर वैक्सीन के बूस्टर डोज पर आवश्यकता के अनुसार फैसला किया जाएगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।